फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार था वो आ गया, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। किस चीज़ का? मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आ गया। आप इस 30 VBI क्वेश्चन पूरे किताब से, हर चैप्टर से 2-3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। आप अगर इसको कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरे किताब में अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है। तो आप कॉपी में 1, 2, 3, 4 और उसका आंसर करते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कितना नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले से अगर सॉल्व करने का दरकार पड़ेगा तो आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आंसर टिक कर लीजिएगा, तब मेरा वीडियो आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 12, 15 और 21 का HCF, 12, 15 और 21 का HCF। देखिए, अब HCF जो होता है बहुत सिंपल तरीका है कि वो यहाँ पर वही चीज रखेंगे जो इन तीनों को भागा दे दे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3। 2 रखने से तो तीनों नहीं जा रहा है, 3 रखो। 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। और कुछ है जो तीनों को डिवाइड कर देगा? नहीं कर देगा। तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया 3। और अगर LCM पूछ देता तब फिर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 कर देते। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 3। इसका ऑप्शन नहीं दे पाए, चलिए कोई बात नहीं, छूट गया होगा। तो बोल रहा है 2 संख्या है ना, जिसका HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। तो यदि एक संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या व्हाट? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? फर्स्ट गुना सेकंड, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो LCM तो दिया हुआ है कितना? 182 और HCF कितना दिया हुआ है? 15। फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है 5 और सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 82 गुना 15 बटा 5। 5 दिया 15 है ना, 3 से काट दिए। अब गुना करो, 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, हाथ में 2, 3 के 3 5। इतना आंसर हो गया 546। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल रहे निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब देखिए, ये अ भी क्या है? नेगेटिव है, और नहीं भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि तुमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है? परिमेय पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7, 3, -3, -4 बटा 5 है ना, 0, 7 बटा 3, इस तरह का को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या जैसे √7, जिसका वैल्यू नहीं निकलता है, √3, √5 है ना, इसका वैल्यू निकालने में बहुत आगे जाते जाएंगे, वैल्यू नहीं निकलेगा, एडजस्ट वैल्यू। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ये √7 ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये √5 नहीं, ये पाई का मान है, ये भी क्या है? अपरिमेय है। अच्छा, यहां पर हमको लग रहा है कि ये और ये दोनों आंसर हो जाएगा, बी और डी दोनों आंसर होगा। हो सकता है ऑप्शन में इसमें से कहीं एक जगह में रूट दिया हुआ होगा, हम दोनों में रूट दे दिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर दोनों होगा। क्यों? क्योंकि देखिए √2 बटा √5, यहाँ रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 बटा 5। और 2 बटा 5 क्या है? परिमेय संख्या है। उसी तरह यहाँ मान लीजिए √75 बटा √48 है, तो यहाँ पर भी रूट कट जाएगा, तो आएगा कितना? 72 बटा 48, और वो भी क्या है? परिमेय। तो आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, बोल रहा यदि ये है एक समीकरण, ये दिया हुआ है ना, और एक समीकरण ये दिया हुआ है, तो y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है इस तरह का समीकरण। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सिंपली समीकरण 1 जोड़ 2 कर देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2, तो 3x प्लस y बराबर 14 और 2x माइनस y बराबर 1 है ना। ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है? जब जोड़ करते हैं तो खत्म हो जाता है। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x, और यहाँ कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर कितना गया? 3। अब y का मान निकालना है, तो y का मान कहीं भी बैठा के निकाल लो। चलो वो x का मान समीकरण अब ये सब बनाने नहीं लिखेंगे हम ज़्यादा, डायरेक्ट बैठाओ। 3 गुना 3 प्लस y बराबर 14, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना, अगर सारा क्वेश्चन बनाने लग जाए तो हमको टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस 9, यानी कि आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ गया? आंसर 5। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये समीकरण दिया हुआ है ना, यहां से हर परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे, रेखाएं एक हल होगा। कितना हल होगा, प्रतिच्छेद करेगा और एक हल होगा, ठीक है। और अगर पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा में मान लीजिए कि तीनों बराबर हो जाता है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये समपाती है और अनेक हल है, अनंत हल है। तीनों बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट यहां शायद इस लगेगा। देखो x के साथ क्या है, जो गुना रहेगा x के साथ वो a हो जाएगा, तो यहां पर x के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो a बराबर 1 और b बराबर भी क्या हो जाएगा 1, a1 बराबर 1, b1 बराबर भी 1 और c1 बराबर भी 3, c1 बराबर 3, ठीक है। अब यहां पर a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 6, तो a1 बटा a2 करते हैं तो 1 बटा 2 और यहाँ पर भी 1 बटा 2, ये तो बराबर हो रहा है। और यहाँ पर 3 बटा 6, तो ये इसको काटेंगे तो 1 बटा 2, तो तीनों बराबर हो गया। ये वाला सिचुएशन लग रहा है तो क्या होगा, अनंत हल होगा। आंसर क्या हो गया, अनंत हल। अगर यहाँ अगर अब मान लीजिए चलिए ये हो गया, अगर ये यहाँ पर बराबर नहीं रहे तो फिर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको समांतर का श्रेणी समांतर कहते हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तीनों कंडीशन याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि ये जो है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 4.1 से है, हर एग्जाम में यहां से पूछता ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना +1 प्लस x, -2 गुना x, -2x, -2 गुना 1, -2, फिर x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना +3, 3x, -1 गुना x, -x, -1 गुना 3, -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबको उठा के इधर ले आओ। पहले ये यहाँ पर एक जाती है, काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, आंसर क्या आएगा -x और -2। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 3x में एक x जाएगा तो क्या बचेगा 2x -3, और सबको उठा के इधर लाना है। एक्स स्क्वायर -x -2 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे -x स्क्वायर, प्लस 2x को इधर ले आएंगे -2x, है ना, और -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0। तो ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर क्या हो गया, नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये एपी से क्वेश्चन है, एपी से, ये एपी दिया हुआ है। तो प्रथम पद a और सार्वअंतर d निकालने बोल रहा है, बहुत आसान है। प्रथम पद तो यही हो गया 3, ठीक है। सार्वअंतर क्या होगा, दोनों का अंतर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, तो -3 ज़्यादा है तो -2 आंसर। तो क्या हो गया आंसर 3 -2, आंसर हो गया ऑप्शन बी। 9 नंबर, यदि a बराबर इतना है, d बराबर इतना है, n बराबर इतना है, तो an का मान क्या होगा, है ना। बहुत आसान है ये वाला फॉर्मूला, जिसको an का फॉर्मूला याद है बहुत आराम से बना सकता है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 8 -1 और d का मान कितना है 3, तो 7 प्लस 8 में 1 गया तो 7 गुना 3, है ना, तो 7 प्लस 7 या 21 और इधर हो गया 28, तो आंसर क्या हो गया सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसका 11वां पद निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 11वां पद निकालने बोल रहा है। तो 11वां पद कैसे निकलेगा, देखिए a11, इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस 10d, क्या होगा 10d। a तो हमको पता है कि -3, अब d का मान निकाल लो, क्या होगा, इन दोनों को घटा दो, -1/2 घटा -3, ठीक है। तो -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटा 1, 2 यहाँ -1 और यहाँ हो जाएगा +6, तो आंसर हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2। तो बैठाते हैं, a बराबर कितना हो गया -3 प्लस 10 गुना 5/2, 2 कट गया, 2 5 नहीं 2 5 10, है ना, -3 प्लस 25, तो आंसर हो जाएगा 22, आंसर ये होगा 22, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन साइन 60 डिग्री के वैल्यू बराबर होता है। तो ये देखिए बहुत आसान है, साइन 60 क्या होगा, cos 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये
एक हम वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को याद करा देंगे पूरा साइन कॉस टेन डिग्री का जो अपना वैल्यू होता है वो याद करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ये 11 हो गया, अच्छा 12 नंबर छूट गया था। 12 नंबर cot 60 का मान कितना होगा 1/√3, क्या होगा 1/√3, ठीक है। ये डाटा याद कर लीजिएगा, 1 नंबर या पूछेगा परीक्षा में, है ना। 13 नंबर देखिए, बोल रहा है ये किस चतुर्थांश में आएगा, -4 और -8, ठीक है। तो हम लोग जानते, चलिए हम क्या करते हैं, छाप के दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए, है ना, इधर क्या होता है प्लस होता है और इधर क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। फिर ऊपर में क्या होगा प्लस और नीचे क्या होगा माइनस। तो पहले ये x है, ये x है और ये y, तो इस तरह ये x अक्ष है वो y अक्ष है, तो x में माइनस बोल रहा है, मतलब इधर भागना पड़ेगा, इधर भागे, चलिए इधर कहीं है, हम -4 के पास है, यहाँ -4 मान लेते हैं। और 8 -8 ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस होगा, मतलब ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, तो कहाँ गिरा, यहाँ पर कहीं हमारा गिर रहा है, तो आंसर क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। दो समरूप आकृतियों का उदाहरण नहीं है, देखिए दो वर्ग जो है वो समरूप आकृतियां हैं, दो वृत्त भी समरूप आकृतियां हैं और दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप आकृतियां हैं, है ना। दो आयत जो है वो समरूप आकृतियां नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बोल रहा है त्रिभुज ABC में डी, देखो मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये ABC और ये DE है, जो क्या है BC के समांतर है, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है, AE बराबर 1.8 दिया हुआ है, EC बराबर 5.4 दिया है, DP बराबर 7.2 दिया हुआ है, तो ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब जानते हैं, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि चूंकि D समांतर BC है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होगा AE बटा, अच्छा या फिर AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये हम लोग जानते हैं। तो AD का मान तो पता नहीं है, ठीक है। BD का मान कितना है 7.2 बराबर AE का मान कितना है 1.8 और EC का मान कितना है 5.4, ठीक है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर 1.8 5.4, ये भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलिए क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट ऊपर से 2 को हटाएं तो 1 देके 2 को 0 और नीचे से हटाएं तो ऊपर में 1 देके 1 को 0, ठीक है। अब काटो तो 9 दूनी 18, 9 छक 54, ठीक है। और इसको 6 के 6, 6 दूनी 12, तो आंसर क्या हो गया 12 दूनी 24 और नीचे 1 0 1 0 कट गया बटा 10, तो ये हो जाएगा 2.4, आंसर क्या हो जाएगा 2.4। यहाँ भी ऑप्शन में कुछ नहीं दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो थोड़ा ये सब मिटा लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत आसान है, बोल रहा है ABC और PQR जो है वो समरूप है ना, समरूपता का कसौटी बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये ABC है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, ये फोटो नहीं छाप पाए हैं, मान लीजिए ये 3 5 और 6 है, ठीक है। तो नहीं, ये 4 है, 4 5 और 6, तो यहाँ 2, यहाँ 2.5 है ना, और यहाँ 3, तो देखिए 2 के बराबर क्या हो जाएगा 4, ये P Q और R, तो ये S नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है S, देखो साइड बराबर साइड, साइड 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 साइड, ठीक है। तो ये SS से समरूप हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये बहुत ही आसान है। देखिए ये वृत्त है, स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हुआ, अब इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है तो यहाँ पर जाएगा, और इस तरह से केवल क्या है 2 ही रेखा खींचा जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त, ये वृत्त है, 2 समांतर रेखाएं, ये और ये रेखा समांतर है, स्पर्श रेखा भी है, ठीक है, के बीच की दूरी अगर ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या इसका आधा होगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था 18 नंबर।
अब बताइए 19 नंबर, यहाँ एट द रेट के जगह पर थीटा है, ठीक है, थीटा थीटा थीटा। तो बताइए थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप का लंबाई पूछ रहा है। चाप का लंबाई, चाप किसको कहते हैं, ये वृत्त है ना, और ये मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसको चाप कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। क्या हो जाएगा आंसर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आंसर आप लोग भी सोच के। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो उसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला का निकालने बोल रहा है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, बड़ा वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुना 7 माइनस 14, 7 7 कट जाएगा, है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस 14 0 4 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं 20 नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बेलन का आयतन क्या होगा, जल्दी से टिक कीजिए, हो जाएगा आंसर पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसका है, ये शंकु का है। किसका है, शंकु का। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए अर्धगोला मतलब ये ऐसा, ठीक है, और कुल जब पूछ देगा मतलब ऊपर से ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा। आंसर करो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुना 7, 7 6 42, 7 6 42 4 42 4 46, 600 नहीं 462, 462। अच्छा पाई का मान पाई ही रहने दिया है, सॉरी पाई का मान पाई ही रहने दिया है। तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 3 पाई को रहने दो, 7 गुना 7, 7 7 49, 49 गुना 3 करना है, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 147 पाई। क्या हो जाएगा आंसर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, प्रथम। अब यहाँ से देखिए ये जो है माध्य माध्यक बहुलक, वहाँ से तो ये बड़ा नंबर देने वाला है ना, तो यहाँ से तो तुमको 5 नंबरिया पूछेगा, लेकिन 1 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछता है। और ये 1 नंबरिया क्वेश्चन ये सब जो फॉर्मूला है माध्य माध्यक बहुलक, ये बचपन के क्लास में 8 क्लास में है, 7 क्लास में है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर फिर 8 क्लास में 1 नंबरिया, 10 क्लास में 1 नंबरिया में पूछ सकता है। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है कि जितना भी संख्या दिया हुआ है सबका योग कर दो, और नीचे क्या होगा, कुल पद कि टोटल पद कितना है, ठीक है। तो उसी तरह क्या बोल रहे हैं, प्रथम 3 सम संख्या। तो प्रथम सम संख्या कौन है, शुरुआत वाला 2 4 6, तो इसका हम क्या बोले, जोड़ कर दो। और भागा क्या बोले कि के गो पद है, 3 गो पद है, भागा 3 हो गया, ठीक है। तो अब जोड़ो 4 6 10 10 2 12, 12 में 3 भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 4। ऑप्शन क्या हो गया, 4। अब 3 5 4 0 3 5 3 4, इसका बहुलक निकालिए। देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो एक सिंपल तो तरीका ये है कि जो इसमें काउंटिंग करो कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है वही बहुलक होगा। तो देखो 3 यहाँ 4 बार 3 आ गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से बहुलक और माध्य निकाला जाता है, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, परीक्षा में परीक्षा में जो है बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 माध्य। वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है क्या, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 35/2 आ जाएगा 17.5। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 17.5। 26 नंबर देखिए,
वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगा? तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। और जो एकदम घटित होना ही है उसकी प्रायिकता क्या होगा? 1, उसकी प्रायिकता क्या होगा? 1। निश्चित घटना एकदम पक्का आना ही है उसके प्रायिकता कितना होता है? 1। और जो आएगा ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। जैसे अगर मान लीजिए एक गेंद में ने एक झोला में अगर 5 गो लाल गेंद रखे हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा? 1, क्योंकि उसमें लाल ही गेंद है। अब बोलेंगे हरा गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा? क्योंकि वो संभव ही नहीं, हरा गेंद उसके अंदर है ही नहीं, तो उसका प्रायिकता क्या हो गया? 0। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो पीई है ना, कोई भी घटना का जो मान होता है ना, वो क्या होता है? वो या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या फिर 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। तो देखिए कि कौन सा डाटा जो है वो इसके रेंज में आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 0.5 ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 0.9 ये भी 1 से छोटा है, और 0.1 ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ये देखिए ये 1 से बड़ा है, मतलब ये आंसर जो है यही जो है इसका प्रायिकता नहीं आ सकता, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एक पासा फेंक रहे हैं। पासा मतलब वो जो लूडो का गुट्टी होता है उसको फेंक रहे हैं, तो 5 आने की प्रायिकता कितना है? तो एक पासा में क्या क्या होता है? एक पासा में होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसमें से 5 के गो है? एगो है, तो 1 हो जाएगा। टोटल के गो है? 6 गो, तो 1/6 आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, अगर कोई ऐसा पासा दे दे, ऐसा पासा दे दे, बोलेगा कि नहीं यहाँ 4 नहीं है, 2 गो 4 है, क्या बोल देगा कि 2 गो 4 है, तो बताइए 4 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 4 के गो है? 2 गो, बटा टोटल के गो है? 6 गो, काट देंगे तो आ जाएगा क्या आंसर? 1/3। समझ गया? मतलब जो चीज जिसका संभावना जितना है उसको ऊपर में रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे। एक पासा में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कौन क्या है? तो अभाज्य संख्या किसको किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 6 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 3, और टोटल नीचे कितना हो जाएगा? 6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, सी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.05 हो तो पीई नहीं की प्रायिकता। देखिए अभी एक फॉर्मूला हम लिखाए थे, फॉर्मूला लिखा है क्या? पीई बराबर क्या होगा? 1 - पीई नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ किसी घटना ई की प्रायिकता, मतलब ये दिया हुआ है, ये 0.05 दिया हुआ है, 1 - पीई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस माइनस वाला को उधर लेके आ जाओ, तो प्लस पीई नहीं हो जाएगा, है ना। 1 को अपने जगह रहने दो और इसको उठा के उधर ले जाओ, 0.05, तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 0.95। ठीक है, ये हो जाएगा पीई नहीं की प्रायिकता। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।